हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा लेट हो गया है सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ। लिसन, कल मैंने आपको ये ऊपर वाला पार्ट पढ़ाया था, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हेलो, गुड इवनिंग। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया था और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग ये भी बताया था कि वेयर देयर इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये एटीपी को सिंथेसिस करने वाली जो प्रोसेस रहती है उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसे बोला जाता है। ये स्टेप के अंदर साइकिल के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे साइकिल कंप्लीट करते रहता है। एफडी का मीनिंग फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन एफडी का लॉन्ग फॉर्म है फेरेडॉक्सिन। जैसे फेरेडॉक्सिन इज नथिंग बट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक टाइप का वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। ठीक है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। उससे पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में भी पढ़ चुके थे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी एटीपी प्रोड्यूस हो गया था, बट इन एडिशन टू दैट वहां पर NADPH2 और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो गए थे। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। तो हाउ दिस एटीपी प्रोड्यूस टेक्स प्लेस? देखो, साइक्लिक के अंदर भी एट द कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स के यहाँ एटीपी प्रोड्यूस हो गया था और यहां पर भी साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर ही एटीपी प्रोड्यूस हो गया है। तो हाउ देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी? एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो जाता है उसका एक हाइपोथेसिस है, दैट इज कॉल्ड एज कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और वो हाइपोथेसिस को क्या बोला जाता है? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोला जाता है। अब कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले आप एक ध्यान में रखो कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। नो डाउट हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं दैट क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए साइट रहता है। अब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल मेम्ब्रेन रहती है। दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं, वन इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। ऐसे दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं और वो दो मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ वहां पर प्रेजेंट रहता है स्ट्रोमा नाम का एक केमिकल रहता है। दिस इज अबाउट द स्टोमा। ये देखो, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है दिस पार्ट इज ऑफ स्टोमा। ये पूरा स्टोमा का पार्ट है। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टोमा? ये स्टोमा का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? तो द स्टोमा इज कलरलेस फ्लूइड मटेरियल। ये पूरा कलरलेस फ्लूइड मटेरियल रहता है स्टोमा बोले तो। और ये स्टोमा के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर तो रहता ही है। ये देखो, ये पूरा स्टोमा है। ये बाजू में जो दिख रहा है दिस इज अबाउट द स्टोमा। ये पूरा बाहर का जो येलोइश मटेरियल जो दिखाई दे रहा है दिस इज स्टोमा। ये स्टोमा है। स्टोमा के अंदर ग्रीन स्टैक्ड बॉडीज हैं। ग्रीन स्टैक्ड बॉडीज क्या बोला जाता है? These are called thyroids. ग्रीन कलर के अंदर ये वॉइस ब्रेक हो रही ग्रीन वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। नहीं, अभी तो मैं पूरे नेटवर्क है मेरे पास, फुल नेटवर्क है। एक मिनट। अभी देखिए सर। अभी आ रहा है ना सर आवाज? आ रहा है सर। वो कभी कभी बीच में डिस्कनेक्शन हो जाता है सर नेटवर्क का। हाँ 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 हाँ, नहीं मेरे पास तो फुल रेंज है। हाँ, अभी अच्छी आ रही है सर वॉइस। आपकी स्टार्टिंग से अच्छी आ रही थी, बीच में स्लॉट गया बस अभी का जस्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो ये स्टोमा के अंदर ऐसे थैलाकॉइड बॉडीज रहते हैं एंड दीज थैलाकॉइड बॉडीज आर नथिंग बट द कौन लिख रहा है वो ऐसे स्क्रीन पे? दीज थैलाकॉइड बॉडीज आर नथिंग बट द, देखो ये थैलाकॉइड्स रहते हैं।
ये बॉडीज को थैलाकॉइड ऐसे बोला जाता है, ये स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड रहती है। एंड दिस इज द लुमेन ऑफ थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस रहता है उस स्पेस को लुमेन ऐसे बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लुमेन। देखो ये थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर थैलाकॉइड है। अभी ये पूरा सेल चैप्टर के अंदर आपने पढ़ चुके हैं, ये मेम्ब्रेन आता है और ये मेम्ब्रेन के ऊपर दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर्स आर लोकेटेड। ये देखो ये एक्सेप्टर डोनर एक्सेप्टर डोनर एक्सेप्टर डोनर, ये मेम्ब्रेन इधर है ना, ये एक्सेप्टर डोनर, ये देखो ये पहला एक्सेप्टर है, फिर उसने उसको डोनेट किया, फिर उसने इसको डोनेट किया, फिर इसने उसको डोनेट किया, फिर इसने इसको डोनेट किया, ये ऐसे एक्सेप्टर और डोनर्स वहां पर प्रेजेंट हैं। तो ये जो थैलाकॉइड के अंदर ये एक्सेप्टर डोनर्स है, ये थैलाकॉइड के एक्सेप्टर डोनर्स क्या किए जाते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के ऊपर वो लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, अब असल में यहाँ पर प्रोसेस कहाँ से शुरू हो जाती है, तो दिस इज द लाइट एनर्जी, ये देखो ये सन से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी जैसे ही आती है वो एनर्जी किसके तरफ चली जाती है, दैट गोज टू द रिएक्शन सेंटर। देखो इधर भी है वो पॉइंट, दैट इज द सोलर एनर्जी, solar energy, that is nothing but the light energy, that light energy goes to the PS2, ये PS2 के तरफ चली जाती है, that is nothing but the photosystem second, वो photosystem second के तरफ चली जाती है। अब this is about the non cyclic photophosphorylation, ये photosystem second, ये देखो यार इधर PS2 ऐसे लिखा हुआ है, this is PS2 ऐसे लिखा हुआ है। PS2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू इट्स फर्स्ट एक्सेप्टर, वो फर्स्ट एक्सेप्टर को ट्रांसफर करवा देता है, दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन जाता है FD, FD का मीनिंग है दैट इज कॉल्ड एज फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन आता है। देखो अभी जहां पर मैंने स्पॉटलाइट दिखाया है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम। यहाँ पर देखो CT ऐसे लिखा हुआ है, ये जो छोटे इसमें CT ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास आता है और साइटोक्रोम से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ PS1 की तरफ आता है, तो देखो क्या हो गया, सोलर एनर्जी इधर से आ गई, ड्यू टू द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये PS2 का जो रिएक्शन सेंटर आता है वो आयोनाइज हो गया, आयोनाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, फर्स्ट एक्सेप्टर की तरफ चले गए, फर्स्ट एक्सेप्टर की तरफ वो साइटोक्रोम की तरफ आ गए, साइटोक्रोम से वो किसके तरफ आ गए, PS1 की तरफ आ गए, PS1 से फिर और इधर भी सोलर एनर्जी आती है और इधर वो प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और प्राइमरी एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, दैट फाइनली गोज टू द NADP। ये तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है, और ये कैसे होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर के अंदर ही हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, मगर क्या होता है देखो, जब ये सोलर एनर्जी के वजह से यहां से सोलर एनर्जी यहाँ PS2 को आ गई, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकले, उस साइटोक्रोम के यहाँ आ गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से कॉम्प्लेक्स के थ्रू से वहां से गुजर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां से निकलते हैं, देखो ये साइटोक्रोम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो सम एनर्जी इज रिलीज्ड देयर, कुछ एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाती है। असल में वो एनर्जी किसकी रहती है, सन की एनर्जी रहती है, मगर वो सन की एनर्जी इधर आ गई, यहाँ से ऐसे करते करते वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अभी वो साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स में आ गई, फिर वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स PS2 से कहाँ जाने वाला है, PS1 के तरफ जाने वाला है। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू गुजरते हैं तो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन्स रहते हैं, देखो H+ आयंस जो हैं, वो जो प्रोटॉन्स रहते हैं, दिस प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये देखो ये मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करके प्रोटॉन अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो स्ट्रोमा से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रोटॉन्स, ये थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन बोले तो पूरा ये जो स्पेस है, इंटरनल जो स्पेस है, ये ल्यूमेन के अंदर ये चले आ जाते हैं, और
ये यहाँ प्रोटॉन का अकोमुलेशन किया जाता है, ग्रेडियंट बनाया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बनाया जाता है। और ये प्रोटॉन का जो सोर्स रहता है, वो प्रोटॉन का सोर्स कौन रहता है, तो दिस इज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन, मगर प्रोटॉन को बाहर से अंदर लाने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी किसकी रहती है, तो दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ये साइटोक्रोम के थ्रू चले जाते हैं, तो वो कुछ एनर्जी इमिट करके चले जाते हैं, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रोमा टू द रीजन ऑफ ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर वो प्रोटॉन आ जाते हैं। फिर एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, ऐसे करते करते ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन्स, ऐसे देखो ये स्ट्रोमा से थैलाकॉइड में, स्ट्रोमा से थैलाकॉइड में, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन्स इधर आ जाते हैं। देखो इधर एरो दिखाया हुआ है, ये प्रोटॉन अंदर आ जाते हैं। तो उधर धीरे धीरे प्रोटॉन का क्या होने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी वो प्रोटॉन जमा होना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर होता है, यही थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऑक्सीजन तो गैस आउट, ये ऑक्सीजन बाहर चला आ जाता है। फिर आवाज कट रही है क्या, वॉइस ब्रेक हो रहा है? सर वॉइस लो है सर, वॉइस कट हो। नहीं, मेरे पास तो पूरा हाँ अभी, अभी देखो, अभी आ रहा है ना। ओके सर। हाँ, अभी साउंड थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, पहले ही बढ़ा हुआ था मगर थोड़ा ये था। ठीक है। तो देखो इधर ये प्रोटॉन्स यहाँ से, हाँ यहाँ से ये प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, अकुमुलेट हो जाते हैं। फिर प्रोटॉन का और एक सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल आता है, एटमॉस्फेयर में चला आ जाता है। सर वॉइस नहीं है सर।